दोस्तों बुलेट का गर्म होना स्वाभाविक है, आम बात होती है, लेकिन उसका ओवरहीट होना सोचने वाली बात होती है। मेरे एक सब्सक्राइबर हैं मिस्टर मेहंदी, शायद पंजाब से हैं। उन्होंने मुझे कमेंट किया है और एक प्रॉब्लम बताई है कि उनकी गाड़ी जो है 80 मॉडल की वो ज़्यादा ओवरहीट होती है और उनको लोकल में चलना ज़्यादा होता है। तो इस तरह की कई क्वेरीज़ मेरे पास में अदर देन यूट्यूब भी आई है ओवरहीट को लेकर, और मैं सोच भी रहा था काफ़ी दिनों से कि ओवरहीटिंग को लेकर एक मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँ, पूरा एक्सप्लेन करूँ उस चीज़ को। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं उन कारणों के बारे में जिस वजह से गाड़ी हमारी जो बुलेट है वो ओवरहीट होती है। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue. ओवरहीटिंग को लेकर दोस्तों एक बात ये आती है कि ओवरहीटिंग होती है रॉयल इनफील्ड की गाड़ियाँ। देखिए 350 सीसी का इंजन है तो हीटिंग होना तो स्वाभाविक रहता है, लेकिन ओवरहीटिंग होती है तो मैंने पहले ही कहा कि वो सोचने वाली बात आ जाती है। लेकिन ओवरहीटिंग होती क्यों है? बुलेट, पुरानी बुलेट की बात करें, अगर मैं यहाँ पे ओल्ड मॉडल बुलेट की बात कर रहा हूँ, सेम चीज़ें हो सकता है कि न्यू मॉडल बुलेट के साथ में भी हो, तो हमें इसकी थोड़ी सी जांच पड़ताल टाइम टू टाइम करते रहना चाहिए, उसको इंस्पेक्ट करता रहना चाहिए। ओवरहीटिंग की बात हम करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पहली बात आती है ओवरहीटिंग होने का सबसे मेन कारण होता है ये जून जुलाई अगस्त के महीने में जो बारिश में जो उमस वाली दिन होते हैं, जैसे एनसीआर हो गया और नॉर्थ एरिया जो होते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा हाईली ह्यूमिड एरिया होता है, वहाँ पर गाड़ियाँ कोई भी हो ओवरहीटिंग होती ही होती है। कारण ये होता है कि उसमें जो है कि ह्यूमिडिटी के कारण जो एयर होना चाहिए, प्योर एयर होना चाहिए, वो प्योर एयर का जो इंटेक होता है वो कम होता है। इस उमस वाले दिनों से निजात पाने के लिए ही मैंने जो है एडिशनल इसमें केटीएम का एक एक्स्ट्रा पावरफुल फ़ैन लगा रखा है, ताकि वो हवा को प्रॉपर उसको जो इसमें जो वेंट्स हैं जो हेड के और इंजन के जो ब्लॉक्स है उसमें प्रॉपर तरीके से पहुंचाए, तो ओवरहीटिंग में कम से कम हीटिंग कम हो। और चूँकि मुझे भी कई बार हमारे जो गांव वगैरह है कम स्पीड पे लो आरपीएम पे चलाना होती है, तो इस कारण से मैंने इसमें एक ये इंस्टॉल कर रखा है, मैंने खुद से इसमें लगा रखा है। एक वीडियो मैंने बना भी रखी है, अगर आप चाहो तो उसका एक वीडियो में उसका ऊपर आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वो आप देख सकते हैं। अब बात आती है कि मेन पॉइंट क्या है ओवरहीटिंग का। तो मेन पॉइंट ये है कि इसमें जो ऑयल फ्लो है, ऑयल फ्लो का कम होना इंजन में। ध्यान से सुनना दोस्तों कि मैंने अभी जस्ट एक वीडियो बनाया था कि बेस्ट ऑयल फ्लो पंप कौन सा है ओल्ड मॉडल बुलेट के लिए, तो मैंने 500 सीसी का इसमें इंस्टॉल कर रखा है। तो जब भी हम कभी लो स्पीड पे या लो आरपीएम पे चलाते हैं तो ऑयल फ्लो जो है उसकी मात्रा बहुत कम होती है, तो वो एक बहुत बड़ा कारण होता है कि ऑयल फ्लो कम होगा, लो आरपीएम पे चलेगी तो जाहिर सी बात है कि उसमें हीट होगी। ऑयल पंप के बाद में जो एक मेन चीज़ है वो लोग ये करते हैं कि जो इसके टैपिट हैं उनको ज़्यादा, या टैपिट या पुश रॉड जो होती है उनको बहुत ज़्यादा एडजस्ट करवा लेते हैं, मतलब टाइट करवा लेते हैं, क्योंकि साउंड चाहिए होता है। तो देखिए साउंड के चक्कर में हमेशा गाड़ी की जो है लाइफ कम करते हैं हम। इसका एक फंडा रहता है कि हमेशा जो पुश रॉड है या टैपिट है वो हल्के से आवाज़ करते रहना चाहिए, थोड़े से डिले होना चाहिए। उसमें क्या रहेगा कि एवरेज अच्छा रहेगा, एवरेज के साथ में जो गाड़ी की जो हीटिंग की प्रॉब्लम है वो बहुत हद तक कम होगी। 80% 70% जो है पुश रॉड पे ज़्यादा टाइट होने के कारण गाड़ियाँ ओवरहीट हो जाती है। ये बुलेट न्यू मॉडल का मुझे कोई टेक्निकल स्पेसिफिकेशन मालूम नहीं है, लेकिन ओल्ड मॉडल का मेरा जो एक्सपेरिमेंट है वो यही है कि मैं हल्की सी पुश रॉड टैपिट को ढीला रखता हूँ। तो एक सेकंड बात ये हो गई है ओवरहीटिंग के लेकर। अब जो तीसरी मेन बात आती है वो आती है इसके पॉइंट की। पॉइंट में अगर ज़्यादा एडवांस या रिटायर पोजीशन पे पॉइंट होगा तब भी गाड़ी में हीटिंग इशू आएगा। तो हमेशा एक अच्छे मैकेनिक के पास में, या अगर आप वेल ट्रेंड हो, आपके हाथ साफ हैं, तो आप पॉइंट सेट करें, अदरवाइज़ ये भी एक हीटिंग इशू करता है। ये मतलब मैं ओवर हीटिंग के कौन से जो बात कर रहा हूँ कि ओवर हीटिंग के क्या क्या मेजर कारण होते हैं। इसके बाद में एक जो बेसिक सी चीज़ हम भूल जाते हैं या हम मिस्टेक कर जाते हैं, वो ये कि जब हम ओल्ड मॉडल बुलेट में जब ब्रेक एडजस्ट करते हैं तब उसको ऐसा एडजस्ट कर देते हैं कि कई बार व्हील जाम हो जाते हैं, व्हील का जो है फ्री मूवमेंट नहीं होता है, तो वो भी एक कारण है कि हीटिंग इशू होता है उसमें। अब मैं आपको थोड़ी सी इसकी डिटेल बता देता हूँ।
पहले जैसा कि मैंने बताया कि जो ऑयल पंप का जो फ़्लो होता है, मैंने एक वीडियो बनाया है, आपको अभी बताया मैंने कि ऑयल पंप का जो फ़्लो है वो भी बहुत हद तक डिपेंड करता है कि गाड़ी हीट होगी या नहीं होगी। क्योंकि अगर ऑयल फ्लो का लो आरपीएम पे चलेगी, ऑयल फ्लो इसका कम होगा, तो ये जो हेड है ये यहाँ से इसके माध्यम से जो है ऑयल आता है, और ये जो यहाँ पर इसके जो रॉकर पेटी होती है उस रॉकर में ऑयल आता है। अगर ऑयल कम आएगा, लो आरपीएम पे वैसे कम आता है, इसीलिए मैंने 500 सीसी की इसमें पेटियाँ डाल रखी है कि लो ऑयल, लो आरपीएम और लो स्पीड पर सबसे बढ़िया ऑयल फ्लो 500 सीसी का ही होता है। तो ये मैंने इसमें कर रखा है। तो अगर प्रॉपर ऑयल फ्लो होगा तो ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम कम होगी, स्पेशली सिटीज़, नॉर्थ एरियाज़, जो एनसीआर वगैरह एरिया जहाँ पे ओमस वगैरह होती है उसके लिए। तो एक ये चीज़ होती है, ये भी रिस्पॉन्सिबल है ओवर हीटिंग के लिए। दोस्तों अब पॉइंट की तरफ आ जाते हैं कि पॉइंट के तो वीडियो आपने कई सारे देख रखे हैं, यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो हैं, उसमें बताया हुआ है कि हम कैसे उसको पॉइंट को हम सेट करते हैं। तो देखो, इसमें मैं अभी सेटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ओवर हीटिंग की बात कर रहा हूँ। तो जब भी हम कभी कोई पॉइंट को सेट करें तो प्रॉपर क्रैंक, गियर और पॉइंट को सिंक करके ही सेट करें, न ज़्यादा एडवांस रखें न ज़्यादा रिटायर रखें। एडवांस रिटायर में ओवर हीटिंग होगी ही होगी, गाड़ी बहुत ज़्यादा ओवर हीट करती है। ये हो गई पॉइंट वाली बात। एक बार फिर मैं आपको उस तरफ लेकर चलता हूँ, बात बोलना भूल गया है वो आपको मैं बता देता हूँ। इसी तरह से इधर हम एक चीज़ और मैं आपको इसकी एक सेटिंग बता दूँ कि जब हम इसको खोलकर, जब इसके जो हम टेपिट सेट करते हैं यहाँ पे पुश रॉड को जब हम इसको सेट करते हैं तब हम टाइट कर देते हैं। क्योंकि उसमें क्या है कि जब हम टाइट करेंगे तो इसका जो फ्लो है, अपना जो साउंड है वो साउंड बहुत अच्छा निकालती है, कहीं से कोई आवाज़ नहीं आती है, एकदम स्ट्रोक प्रॉपर निकालती है। वो बहुत बड़ी हम गलती करते हैं, साउंड के चक्कर में गाड़ी टाइट चलती है और एवरेज पे भी इसका फ़र्क पड़ता है और हीटिंग पे भी फ़र्क पड़ता है। तो हल्का सा जब भी आप कभी टैपिट सेट करें या करवाएं तो हल्का सा साउंड खचखच वाला आने दें, उसमें स्मूथनेस रहेगी और कूलिंग रहेगी, गाड़ी ज़्यादा ओवर हीट नहीं होगी। तो टैपिट टाइट करवाते समय थोड़ा सा बस ये ध्यान रखें कि हल्के से उसमें लूज़ रखें। अब अगर अगली बात करूँ व्हील को लेकर, तो जैसे कि हम व्हील को जब हम सेट करते हैं या फिर जब व्हील की ये केबल चेंज करते हैं या एडजस्टमेंट करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो इसको इस तरह से फ्री मूवमेंट रखें। मतलब कहीं से कोई भी ब्रेक इसमें अप्लाई हुआ ना हो, आगे पीछे दोनों का, तो स्मूथ चलेगी। तो एक ओवर हीटिंग का जो पॉसिबिलिटी है वो थोड़ी कम रहेगी। इससे भी कई बार लोड आता है तो हमें ऐसा महसूस होता है कि गाड़ी ज़्यादा गर्म हो रही है। व्हील पे तो इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है, पर इंजन में भी पड़ता है। और इन सब के अलावा जो है, एक मैंने बात बहुत इम्पोर्टेंट कही है कि ओवर हीटिंग कोई भी गाड़ी हो, उमस के दिनों में होना ही होना है। जून से लगा के अगस्त तक का जो पीरियड होता है जिसमें उमस होती है, जो ऑयल फ्लो, इसमें जो एयर फ्लो है वो कम होता है, तो उसमें हर गाड़ियाँ जो है उसको प्रॉपर एयर नहीं मिलती है और वो ओवर हीट होती ही है, उन दिनों में ज़्यादा होती है। तो मैंने उसके लिए ये एक एक्स्ट्रा KTM का पावरफुल फ़ैन भी लगा रखा है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने भी प्रिवेंट कर रखी है। ओवर हीट की प्रॉब्लम मुझे भी थी अपनी बुलेट में, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैंने जो है उसको एलिमिनेट किया है और अभी भी हीट होती है लेकिन ओवर हीट बहुत कम होती है। ओवर हीट जैसे कि उस टाइम पे हुई थी कि मुझे लग रहा था कि ऑयल इसमें प्रॉपर मिल नहीं रहा है, तो फिर मैंने तुरंत 500 सीसी का जो ऑयल पंप है उसको मैंने अपग्रेड कर लिया था। अभी गाड़ी बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में चलती, लो आरपीएम पे चलाओ या कैसे भी चलाओ। पीछे वाला जो व्हील का मैंने बताया कि वो भी ज़्यादा टाइट ना चले और ऐसा फ्री फ्लो होना चाहिए। और एक और जो बात आती है इसमें कि जो क्लच पेट है, क्लच पेट की सेटिंग से भी हीटिंग का जो इशू है वो बनता है। तो क्लच पेट की भी आप जब सेटिंग करवाएं या क्लच पेट को बार बार थोड़ा सा इंस्पेक्ट करते रहें। कई बार हम लोग क्या करते हैं कि ये जो क्लच केबल होती है इसका जो एडजस्टमेंट है वो हम ऐसा कर देते हैं कि गाड़ी या तो बहुत ज़्यादा हाफ क्लच में हो जाती है या फिर फ्री हो जाती है। तो इसको थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से इसमें, और एक इसकी सेटिंग उस तरफ भी आती है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से इसकी जो क्लच केबल है वो आती है और यहाँ से हम इसको, इसमें जो लीवर है उसमें फ़िट करते हैं। तो जब लीवर में फ़िट करें तो उस टाइम का एडजस्टमेंट बहुत बारीकी से करें। मतलब
कोई भी ऐसा काम ना हो, ऐसी सेटिंग ना हो कि जिससे गाड़ी को हीट पकड़े। तो कुल मिला के आज मैंने जो बात करी है वो यही करी है कि गाड़ी की जो प्रॉपर सेटिंग है वो इस तरह से करें कि हमें ज़्यादा ओवरहीट का इसमें कोई इशू ना मिले। तो ये कुछ टिप्स थी दोस्तों, और कुछ कारण थे जिनके कारण ओवरहीट होती है हमारी बुलेट। और बाकी हीटिंग को लेकर ज़्यादा कोई इसमें चिंता वाली बात नहीं है, क्योंकि 350 सीसी का इंजन होता है तो हीट होना एक स्वाभाविक है। लेकिन ओवरहीट होती हो तो मैंने जो आपको टिप्स बताई है, आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा होगा कि क्या क्या मेन चीज़ें होती है जिसके कारण ओवरहीटिंग गाड़ियाँ होती हैं। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा मतलब ध्यान रखें, इन पे नज़र बनाए रखें, और प्रॉपर तरीके से जैसे कि ऑयल पंप है उसको टाइम टाइम पे हम चेंज कर लें, या फिर हो सके तो उसको चेक कर लें। ऊपर के जो सबसे बड़ा इसमें जो रोल प्ले करता है वो ऑयल पंप का ही आता है। तो या तो इसको खोल के भी हम चेक कर सकते हैं कि ऑयल प्रॉपर फेंक रही है या नहीं हो रही। तो ये दोस्तों ओवरहीटिंग को लेकर मैंने आज कुछ टिप्स दी है, यूज़फुल टिप्स दी है कि आप अपनी गाड़ी को ओवरहीटिंग से कैसे बचा सकते हैं, किन किन सेटिंग को करके, और क्या क्या ध्यान रखने वाली बात होती है, क्या क्या चीज़ें ओवरहीटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो उम्मीद करता हूँ मेरी आज की टिप्स आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ आप सभी से जल्दी किसी नई वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू वेरी मच, अपना ध्यान रखिए।